इससे पहले हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ चुके हैं और हम पर्सपेक्टिव्स मैनेजमेंट के समझ सकें कि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट एज अ एक्टिविटी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन और मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस क्या होता है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बेटा CUET के लिए या क्लास 11th या 12th या ग्रेजुएशन लेवल पे या किसी भी लेवल पे अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये वेरी वेल सफिशिएंट वीडियो है। ठीक है, बस होता ये है कि डिस्क्रिप्टिव में आपको ये पॉइंट्स डिटेल में समझाने हैं और ऑब्जेक्टिव जहाँ पर भी आता है, जैसे CUET के पेपर्स वगैरह में ऑब्जेक्टिव आता है, तो बेटा ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है वो मैं वीडियो में बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझोगे आप तभी उसका एप्लीकेशन समझ सकते हो कि भाई पेपर में कैसे पढ़ना है। तो CUET वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं, और जो स्कूल्स में है जहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो बेटा आप भी आराम से देखो, आप भी बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट अपन ने पढ़ा था। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, क्योंकि बेटा हमें क्या करना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो पहली ही चीज लिखी है मैनेजमेंट एज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि बेटा मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही बोलती है कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज मैनेजमेंट। और क्यों करा रहे हैं? गोल अचीव करने के लिए। सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब भाई अगर मैं गोल को डिफाइन करूं, समझना इस चीज को, गोल का मतलब क्या होता है? हो सकता है काफी बच्चों को गोल का मतलब नहीं पता हो। बेटा गोल होता है एंड रिजल्ट। क्या होता है? एंड रिजल्ट। अब भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। बाई चांस आपसे पूछ लिया कि एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हो गोल होता है एंड रिजल्ट। ठीक है, एंड रिजल्ट का मतलब क्या है? मतलब मान के चलो बेटा आपका गोल है कि मेरे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आने हैं। भाई आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़ेंगे। जैसे कि आप प्लान करोगे कि भाई ये चैप्टर्स देखे आपने, PYQs देखे भी, भाई ऐसे प्रिपरेशन करनी। अगर आप CUT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देखोगे कि भाई ये चैप्टर्स में से ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, पहले ये कर लेते हैं, है ना। फिर लेकिन मान के चलो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो आपको 100 मार्क्स अचीव करने हैं, तो ये आपका एंड गोल है। भाई इसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। भाई एंड गोल क्या है कि भाई 100 मार्क्स अचीव हो जाए, तो फिर भाई ये वाला गोल अचीव हो जाएगा, फिर और गोल सेट करेंगे तब की बात अलग है। तो भाई मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल क्या होता है? गोल होता है बेटा एंड रिजल्ट, जो अपन को अचीव करना होता है। ठीक है, यह हो सकता है एक ही गोल अचीव करना है, या हो सकता है सेट ऑफ गोल्स अचीव करने हो, सेट ऑफ रिजल्ट्स अचीव करने हो, ये भी हो सकता है ना। ठीक है, बहुत सारे गोल्स अचीव करने हो। जिंदगी में आपका एक ही गोल हो सकता है, बहुत सारे गोल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। सोशल वर्ड से ही समझ जाना बेटा, कभी भी सोशल वर्ड लिखा हो ना, सोशल का मतलब होता है कि भाई वहाँ पर लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, लोग इन्वॉल्व हैं। अब बेटा एक चीज़ याद रखना, मान के चलो ब्रॉडली, मतलब ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो 2 कैटेगरी होते हैं। एक होती है मैनेजीरियल लेवल, एक क्या होती है? एक होती है मैनेजीरियल लेवल, और एक होती है मैनेजीरियल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे होंगे, और एक होते हैं ऑपरेटिव लेवल्स। ऑपरेटिव मतलब जो ऑपरेट कर रहे होंगे, है ना, नाम से तो यही समझ में आता है। अरे मैम आपने तो यही बात कर दी। मैनेजमेंट का मतलब क्या? मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना। इसी तरीके से आपने ये बोल दिया कि मैनेजीरियल का मतलब मैनेज करना, ऑपरेटिव का मतलब ऑपरेट करना। अरे सुनो बेटा, मैनेजीरियल का मतलब क्या है? जो लोग बता रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है, कब करना है, तो जो ये लोग बता रहे हैं तो उस लोगों को हम मैनेजर्स बोलते हैं, और उस लेवल को हम मैनेजीरियल लेवल बोलते हैं। अब ये बता किसको रहे हैं? जिनको बता रहे हैं वो ऑपरेटिव लेवल, मैनेजर ऑपरेटिव लेवल पे होते हैं। ठीक है, मैनेजर्स का मतलब, मैनेजीरियल लेवल का मतलब ये हुआ कि दे डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेटिव पीपल। ये बताते हैं कैसे करना है। किसको बता रहे हैं? इन लोगों को, जिन लोगों को बता रहे हैं वो ऑपरेटिव लेवल पे हैं। समझ में आ रहा है? तो बेटा एक साथ ये काम कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अब भाई इसमें लोग इन्वॉल्व हैं तो ये सोशल प्रोसेस, एक साथ काम कर रहे हैं तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है।
अब भाई कंटिन्यूस प्रोसेस तो पता नहीं मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। प्रीवियस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन समझो कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है। अभी आपने पढ़े होंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर बेटा क्या होता है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, और फिर लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग। अब भाई कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, इन शॉर्ट समझ जो बेटा मेरे को 100 में से 100 मार्क्स अचीव करने थे, प्री बोर्ड्स आए 100 में से मैं 90 मार्क्स ही अचीव कर पाई, ठीक है, 90 मार्क्स से अचीव कर पाई। फिर मेरे को समझ में आया मेरा एंड गोल तो 100 था, लेकिन मैं 10 मार्क्स क्यों नहीं अचीव कर पाई, क्योंकि बेटा मेरे ये 2 चैप्टर कमजोर है, कोई पर्टिकुलर 2 चैप्टर कमजोर है। अब भाई तो मैंने यहाँ पर क्या करा, कंट्रोलिंग कर लिया। कंट्रोलिंग कैसे करा, पहले मैंने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया था कि मेरे को 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने हैं, लेकिन एक्चुअली में मेरे क्या आए, 90 मार्क्स आए। लेकिन फिर मैंने देखा बेटा 90 मार्क्स आए, 100 आने चाहिए थे, 10 का डेविएशन हो रहा है, मतलब 10 मार्क्स की कमी पड़ रही है। तो मैंने देखा, मैंने सर्च किया कि भाई ये कमी आई क्यों, इन 2 चैप्टर्स की वजह से ही। अब मैं प्लान करूंगी भाई इन 2 चैप्टर्स को मुझे कैसे करना है। तो कंट्रोलिंग के बाद बेटा क्या हुआ, प्लानिंग, फिर वही होगा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर हम एक कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की, फर्म वगैरह की बात कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है बेटा। जहाँ पर भी एक डायनेमिक वर्ड आ जाए, ठीक है ना, डायनेमिक वर्ड, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। बेटा पहले नोकिया के फ़ोन चलते थे, है ना, आज स्मार्टफोन चल रहे हैं। अगर कंपनी आज भी नोकिया के फ़ोन बनाने लगे, है ना, तो बेटा वो लॉस में चली जाएगी। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब समय के हिसाब से बदलना होता है, ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। जब बिजनेस ही डायनेमिक है, बिजनेस बदलता रहता है, पहले नोकिया के फ़ोन डिमांड में थे, अब स्मार्टफोन्स डिमांड में है, तो भाई स्मार्टफोन बना दें। तो भाई मैनेजमेंट भी कहाँ करोगे, बिजनेस में ही करोगे। क्योंकि बेटा ये सब हम कैसे बात कर रहे हैं, फॉर्मली बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं, फॉर्मली, फॉर्मल तरीके से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बेटा सब कुछ ही इतना कॉम्प्लेक्स है, आजकल दुनिया में सब कुछ ही इतना कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि डायनेमिक, भाई समय बदलता रहता है। पहले नोकिया के फ़ोन, अभी आपके स्मार्टफोन्स, हो सकता है कल को नई टेक्नोलॉजी आ जाए, है ना, फिर आपको उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही है, ठीक है। तो समय के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा, समय के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जो बड़े लोग हो जाते हैं, है ना, कहते हैं कि भाई बड़े लोगों को बच्चों के हिसाब से मोल्ड होना चाहिए, अगर बच्चों को वो अच्छे से समझना चाहते हैं, है ना। पहले होता था ना भाई आप साइंस स्ट्रीम लो, नहीं आपको साइंस ही लेनी पड़ेगी, आप कॉमर्स क्यों ले रहे हो, आपको साइंस ही लेनी पड़ेगी, कहते थे कि नहीं कहते थे। लेकिन आप समझो, समय को समझो, ऐसा नहीं है कि साइंस स्ट्रीम वाले ही अच्छा करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी अच्छा करते हैं, आर्ट्स वाले भी अच्छा करते हैं, है ना। समय के हिसाब से चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो वहाँ पर भी आती हैं जब पेरेंट्स कहते हैं भाई साइंस चूज़ करो, लेकिन आपको कॉमर्स चूज़ करनी होती है, कि साइंस आपको समझ में नहीं आती तो आप कह देते हो भाई आर्ट्स ले लेते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पढ़ाई होती है। तो बात कर रहे हैं चेंज होना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो है ही है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब फीचर्स, कि वो मल्टी डायमेंशनल है। बेटा कैरेक्टरिस्टिक बोल लो या फीचर्स बोल लो, एक ही बात होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए या फीचर्स बोल लीजिए, एक ही बात होती है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, देखो मल्टी डायमेंशनल में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। हाँ जी, मल्टी डायमेंशनल का मतलब अलग अलग डायमेंशंस पढ़ने हैं। मेनली आपको 3 डायमेंशन पढ़ने होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब भाई मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब आपको बेटा ये वाला काम अभी करना ज़रूरी है, अभी आपको ये काम करना ज़रूरी है। मान के चलो आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अब आप सोच रहे हैं कि भाई यूट्यूब पे 1 शॉट दे रखे हैं और यूट्यूब पे अलग अलग टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, आप 1 शॉट प्रेफर करोगे, है ना, जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बना दी गई ताकि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लेकर आ पाओ। तो बेटा कौन सा वर्क करना है ना, जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको, ठीक है। अगर आपको पहले ही, जैसे कि आप 12th क्लास में एंटर ही हुए हो, तब भाई आप डिटेल में पढ़ोगे, है ना, ताकि क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 करना है। लेकिन 1 शॉट के लिए आप क्या करोगे, 1 शॉट के लिए तो आप पास होने का गोल है आपका, तो आप ये वाला काम करोगे। तो बेटा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कौन सा काम पहले करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, बेटा मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब भाई जो लोग काम कर रहे हैं ना, कहीं हमें बीच में छोड़ ना जाए,
है ना। डर तो होता है ना छोड़ जाए, जैसे कि मान के चलो अब मेरी कंपनी है, मैंने किसी लोगों को लिया काम करने के लिए, क्योंकि मैं अकेले इतना सारा काम नहीं संभाल सकती, तो भाई लोग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने लोगों को लिया अपनी कंपनी में काम करने के लिए। अब भाई बीच में देखो ऐसे ही लोग नहीं आ जाते मार्केट में, जिनके पास स्किल्स होती है ना, ऐसे लोग कंपनी को भी चाहिए होते हैं। तो मान के चलो मेरी कंपनी को लोग चाहिए, वैसे तो मेरी कंपनी है नहीं, लेकिन एक एग्जांपल ले सकते हैं, मेरी कंपनी को लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। तो स्किल्ड लोग मुझे मिल गए। मान के जो कोई पर्सन को मैंने हायर करा जो कि बहुत स्किल सेट्स के साथ भरा हुआ है, मैंने उसे 1 लाख रुपए महीने दिए, कितने दिए, 1 लाख रुपीज़ अ मंथ दिए। अब भाई वो उसको क्या हुआ, दूसरी जगह से ऑफर आ गया कि भाई आपको हम 1,40,000 रुपये महीने देने वाले हैं। तो वो बंदा क्या करेगा, वो छोड़ जाएगा, वो छोड़ जाएगा। तो मुझे ये अपनी कंपनी में ध्यान रखना है कि भाई उसको हम कैसे रिटेन कर सकें। हो सकता है दूसरा कंपनी उसे 1,50,000 या 1,40,000 जो भी अमाउंट है वो दे रही है, लेकिन वहाँ पर वर्किंग कंडीशंस बहुत ही ख़राब है, वहाँ पर प्रेशर्स बहुत हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी कंपनी में क्या है, उसने एक 50 दे रहा है, चलो मैं 1,20 दे देती हूँ, है ना, जिससे कि मेरा बजट भी उस हिसाब से है, मैं उतने पैसे दे देती हूँ, ये काम भी करेगा या करेगी जो भी है ना। अब फॉर्मली बोले तो मैम करेंगी काम या सर काम करेंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, और बीच में हम इंसेंटिव्स भी देते रहेंगे, इन्वायरमेंट हम बहुत कूल एंड काम रखेंगे, है ना। क्योंकि बेटा अब मैं उस बंदे को या जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको खुश क्यों रख रहे हैं, उसको खुश इसलिए रख रहे हैं ताकि बेटा, क्योंकि फिर मेरे को ना फिर वही काम करना पड़ेगा। अब मेरा बिजनेस है, मैं एचआर को बोलूँगी, एचआर से बोलूँगी एचआर सर्च करो, है ना। हो सकता है वो बंदा कंपनी छोड़ के चला जाए, एचआर जितनी देर में सर्च कर रहा है उस समय काम ही पेंडिंग रह रहा है, ठीक है, काम ही पेंडिंग पड़ा है। उतनी देर में भाई जितनी मैं सैलरी उस बंदे को 1,20,000 या 1 लाख अमाउंट जो भी मैं उस बंदे को दे रही हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा मैं कमा सकती हूँ उस पीरियड में। तो भाई बहुत मुश्किल वाले हो जाते हैं, लोगों को भी मैनेज करके रखना है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या है, हाँ जी, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भाई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो और कस्टमर्स को प्रोवाइड करो, है ना। ऑपरेशंस मतलब बिजनेस को ढंग से चलाओ, ठीक है ना बेटा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें है कि कौन सा काम पहले लेना है, और बिजनेस को ढंग से चलाओ। दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटीज थ्रू विच प्रोडक्ट्स यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड एंड विच आर यूज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। भाई मेरे को ये गुड्स एंड सर्विस बनाने हैं क्योंकि ये कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन पहले कौन से गुड्स बनाने हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी ये अपन कर चुके हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि भाई जब हमने ये पढ़ा था ना, मल्टी डिसिप्लिनरी कहाँ गया, जब आपने ये पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, इसे एक बार पढ़ लो, ठीक है, समझ में आ जाए, ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है इसने अलग अलग कॉन्सेप्ट से चीज़ें ली हैं, इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट लिए हैं कि भाई लोग इतना डिमांड कर रहे हैं, 100 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, चलो मैं सप्लाई कर दूँ 100 यूनिट्स। लोगों का माइंड से समझ रहे हैं कि लोगों को आज क्या चाहिए, नोकिया के फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन्स चाहिए, भाई स्मार्टफोन्स चाहिए, है ना। उनकी एंथ्रोपोलॉजी से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिए, उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट से हमने चीज़ें ली, इकोनॉमिक्स से, सोशियोलॉजी से, है ना, साइकोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसको आप पेंडिंग रखोगे, बस आप ये समझो इन शॉर्ट साइंस क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अपन पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसको उस हिसाब से समझ लेते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट, साइंस क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बिलीव करती है ना। ये बार बार इस पे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब एक आउटकम लिखा आता है आपकी बुक में, जैसे न्यूटन्स लॉ, टू एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि भाई जो आप अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके मार्क्स आएंगे। ऐसा ही है मैनेजमेंट में भी यही चीज़ है, लेकिन पूरी हूबहू ये चीज़ नहीं एप्लीकेबल। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन भाई जो साइंस में न्यूटन के लॉ बन गए क्या वो कभी चेंज होंगे, नहीं। तो मैनेजमेंट में कुछ साइंस का भी हिस्सा है। आर्ट क्या है बेटा, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना। तो बेटा मैनेजमेंट एक आर्ट का भी पार्ट है, इसे डिटेल में हम बाद में समझेंगे। इनटेंजिबल फोर्स, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेंजिबल, एक वर्ड आप देखोगे टेंजिबल, क्या देखोगे, एक वर्ड आप देखेंगे टेंजिबल, और एक वर्ड देखोगे आप, ये जी है बेटा, जी, अरे बेटा जी, ये जी है, ठीक है, इनटेंजिबल। अब भाई टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल वो होता है जिसको आप छू सकते हैं,
छू सकते हैं, जैसे कि आपके सामने जिस पे भी बैठे हो, आप बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, आप उसे छू सकते हो। इंटेंजिबल, भाई ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, मैंने आपसे कुछ बोल रही हूँ, क्या आप इसको छू सकते हैं? क्या आपके लव को, जो आपके पेरेंट्स आपको लव एंड केयर दिखाते हैं, क्या आप उसे छू सकते हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं? तो वो इंटेंजिबल हो गया। इसी तरीके से बेटा आप मैनेजमेंट को भी क्या करते हो, महसूस करते हो कि भाई हाँ, सब चीज़ें मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेज होकर चल रही हैं, तो ये इंटेंजिबल फोर्स है। यूनिफाइंग फोर्स, अभी अपन ने ये पढ़े थे, यूनिफाइंग फोर्स क्या पढ़े थे, 5 M's पढ़े थे मैनेजमेंट के, कि भैया लोग हैं, है ना, पैसे हैं, मटेरियल्स हैं, मशीन्स हैं, भाई मेथड अपनाने पड़ेंगे काम कराने के लिए। तो बेटा ये जितने भी इनपुट्स हैं इनको अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है, जिससे कि हम प्रोडक्ट्स बना सकें, प्रॉफिट कमा सकें, है ना। तो इन सारे ये जो 5M है, मैन है, मटेरियल्स है, मनी है, इन सबको हमें इकट्ठा करके रखना है ताकि हम गोल को अचीव कर सके, प्रोडक्ट को बना सके, प्रॉफिट को कमाया जा सके। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है। यूनिवर्सल मीन्स इट अप्लाइज टू, यूनिवर्सल का मतलब ही होता है अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में लिख दिया है। कहने का मतलब क्या है बेटा, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या कह रहे हैं हम, चाहे प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। मान के चलो एक बिजनेस चल रहा है, वो उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NGOs वगैरह, उनका काम क्या होता है भाई, सोशल वेलफेयर। बोलो हाँ या ना। तो भाई क्या आप बताओ, मैनेजमेंट बिजनेस में लगेगा? हाँ बिल्कुल, चीज़ों को मैनेज करना है। क्या NGOs में लोग मैनेजमेंट अपनाते हैं? बिल्कुल अपनाएंगे, वरना काम कैसे होगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। आपके घर में, है ना, घर आपका प्रॉफिट कमाता है क्या? नहीं कमाता, जब तक आपका घर का बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। तो आप जिस घर में रह रहे हो, क्या भाई आप उस घर से प्रॉफिट कमा रहे हो? नहीं, लेकिन चीज़ें मैनेज होती हैं, सुबह के समय खाना बनता है। अब ऐसा थोड़ी है मम्मी आएंगी 2 बजे खाना बनाएंगी रात में, ऐसा तो नहीं है ना। कभी कभी की बात अलग है, और हो सकता है काफ़ी लोगों को तो चप्पल दिखाई देती हो सकता है कि नहीं, काफ़ी लोगों को तो चप्पल दिखती है। तुम्हें 2 बजे भूख लग रही है, तुम्हें पहले खाना खा लेना चाहिए। 2 बजे कौन खाता है रात के खाना, है ना। तो ये मैनेजमेंट हर जगह, यूनिवर्सल मतलब हर जगह मैनेजमेंट है। सो बेटा ये अपने डिटेल में कंप्लीट कर लिया। एक बात ध्यान रखना, चाहे इसे आप फीचर्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या क्या मैनेजमेंट होता क्या है भाई। मैनेजमेंट को और तोड़ तोड़ के हम इसे पढ़ रहे हैं ताकि हम इसे डिटेल में समझ सकें, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है, डायनेमिक, ये सारी चीज़ें, और ये मैनेजमेंट एज अ साइंस और आर्ट अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो भैया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। किसके साथ? विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू, अप टिल देन।